आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि यदि घर में एक से अधिक वास्तु दोष हो या कोई एक ऐसा वास्तु दोष हो जिसको दूर करना व्यावहारिक नहीं है और आप उसे दूर नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, अगर मान लो आपका मकान ब्लॉक्स पर बना हुआ है और कोई पिलर किसी कमरे के दरवाजे के बीचों बीच आता है और वो वेद है, तो अब उस पिलर को हटाने का मतलब होगा कि मकान के ऊपर की छत और ऊपर की जो मंजिल बनी हुई है वो सब बेकार हो जाएगी और डिसमेंटल करवाना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा मकान। कई बार जो नवसीखिया मिस्त्री होते हैं वो इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि घर में यदि आमने सामने रूम्स है तो रूम्स के जो गेट होते हैं वो छोटे बड़े तो हो सकते हैं, लेकिन उनका सेंटर पॉइंट एक रखना होता है। उन्होंने ऐसा नहीं किया और सेंटर को मैच ना करवाकर कंस्ट्रक्शन करवा दिया, तो वहां पर भी एक वेद, एक दोष उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार यदि मान लो कमरे में एंटर होने का गेट है और कमरे में विंडोज भी है, खिड़कियां भी है, वास्तु कहता है कि जो एंट्री गेट है उसका, और अगर उसके ठीक ऑपोजिट साइड में विंडो है तो सेंटर मिलना चाहिए दोनों का, चाहे विंडो छोटी हो बड़ी हो, लेकिन सेंटर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है, वास्तु दोष है। किचन है, सीढ़ियां है, कोई ऐसी जगह बन गई है सीढ़ियां कि अब आप लाख कोशिश करें तो भी उसमें सुधार नहीं कर सकते। या आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट हाउसेस तो कम कंस्ट्रक्ट होते हैं और अपार्टमेंट्स ज्यादा होते हैं। अपार्टमेंट्स में कौन सा वास्तु काम में लिया जाता है, मैं और आप दोनों ही इससे वाकिफ नहीं हैं। हो सकता है कि अपार्टमेंट आपने 45 लाख का, 60 लाख का, 90 लाख का, करोड़ 2 करोड़ रुपए का परचेज कर लिया और आपको बाद में किसी रिश्तेदार ने या आपके किसी फ्रेंड ने जो आपके यहां मिलने के लिए आया, फंक्शन में आया, और उसने बताया कि यार तुमने ये परचेज तो कर लिया लेकिन इसमें तो ये वास्तु दोष था, तुमने ये देखा नहीं, किसी को दिखलाया नहीं, इतना रुपया खर्च किया उसके बावजूद भी। अब आप क्या करेंगे? क्यों कि आपने जब से वो परचेज किया तब से आप की फैमिली में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं। चाहे तो कोई बीमार रह रहा हो, आपके बिजनेस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, आप सर्विस पर जाते हैं, सर्विस के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, बच्चों की पढ़ाई के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, घर में नेगेटिविटी है, सुख शांति नहीं है, आपको लोन की इंस्टॉलमेंट्स चुकाने में दिक्कतें आने लग गई है, जबकि पहले ऐसा महसूस नहीं हुआ था। और यही बात अगर आपने इंडिपेंडेंट हाउस बना लिया और उसमें कोई वास्तु दोष रह गया तो वहां पर भी इस प्रकार की असंतोष की और दुख भरी बातें और रोग से संबंधित बातें, व्यवसाय नौकरी में गिरावट, मान सम्मान में गिरावट की बातें हो सकती है। ये वो बातें हैं, मैं आपको बता दूं,
कि जिनका इलाज किसी हकीम के पास में, किसी डॉक्टर के पास में, किसी भी चिकित्सक के पास में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपने प्रकृति के नियमों के खिलाफ आपने अपने मकान का निर्माण करवाया है। देखिए, आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? अपन पढ़े लिखे इंसान हैं, हम जानते हैं कि वॉल्यूम भी कोई चीज होती है, वैक्यूम भी कोई चीज होती है, लाइट और हेवी भी कोई चीज होती है, आयरन भी कोई चीज होती है, सनराइज जिधर से होता है वो डायरेक्शन भी कुछ है, नॉर्थ पोल साउथ पोल भी कुछ है। अगर इनकी इंपॉर्टेंस नहीं होती, इनकी अहमियत नहीं होती, तो ऐसी परिस्थिति में हम नेचर को, गॉड को, खुदा को मानते ही नहीं। और हमने अगर उनके विपरीत जाकर मकान का निर्माण करवाया है या मकान हमारा बना हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में वास्तु दोष उत्पन्न होगा और स्वाभाविक है कि हम उस मकान में सुखी नहीं रह सकते। अब दुख किस चीज का होगा? अब आप ये समझ लीजिए, आर्थिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, स्वास्थ्य से संबंधित भी, बच्चों से संबंधित भी, जीवन साथी से संबंधित भी, या और कोई हो सकता है। चलो, हम इसके ऊपर ज्यादा विस्तार से बात नहीं करेंगे। आज मैं आपको ये जो बात शेयर करने जा रहा हूं वह यह है कि अगर वास्तु दोष कोई ऐसा है जो दूर नहीं किया जा सकता है और आप चाहते हैं कि सरलता पूर्वक वह दूर हो जाए और आपको कोई तकलीफ नहीं आए और बल्ले बल्ले उस मकान में हो जाए, तो आज के इस मेरे एपिसोड को पूरा सुनिएगा, ताकि आपको ये जानकारी मिले जिसमें हम कहते हैं हींग लागन फिटकड़ी रंग चोखो आए। आपको कुछ भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, कोई जोड़ तोड़ मड़ोड़ मकान के अंदर करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनिए। जो घर का मुखिया है, वापस सुन लीजिए, घर का जो मुखिया है वो किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार से अपने मकान के चारों तरफ नंगे पांव बिना बोले, यानी कि मौन रहकर, वापस सुन लीजिएगा, आप मैं बार बार कह रहा हूं, वापस सुन लीजिएगा, घर का मुखिया शुक्ल पक्ष के रविवार से, किसी भी रविवार से नंगे पांव मौन रहकर और हाथ जोड़कर और राइट टू लेफ्ट क्लॉकवाइज अपने घर की 3 या 7 परिक्रमा नियमित रूप से लगाए। आप ये देखिएगा, थोड़े समय में ही ऐसा परिवर्तन आपके घर गृहस्थ में आएगा जिसकी आपने कोई कल्पना भी नहीं कर रखी है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि शास्त्रों में उल्लेख है कि घर एक मंदिर होता है। जिस तरह से हम मंदिर के परिक्रमा लगाते हैं, आप उसी तरह से मौन रहकर 3 या 7 परिक्रमा रोजाना नियमित रूप से लगाए। आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य से संबंधित, नौकरी, पैसा, राजकाज, सारी की सारी बाधाएं देखते देखते दूर हो जाएगी और आप एक सुखी और समृद्धशाली व्यक्ति बन जाएंगे। आपके परिवार में खुशहाली ही खुशहाली होगी, ये पक्की बात है। इससे सरल उपाय वास्तु दोष दूर करने का नहीं हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि घर के मुखिया को यह नित्य, यानी कि रोजाना, प्रतिदिन यह कार्य करना होगा। जैसे प्रतिदिन हम सुबह उठकर अपना दैनिक कार्य करते हैं, नियम बना ले कि प्रतिदिन हम ऐसा कार्य करेंगे। यहां सबसे बड़ी जो समस्या आती है वह यह आती है कि सर, आपके कमेंट आ सकते हैं कि सर ऐसा तो तब संभव है जब हम बड़ा प्लॉट ले और जो कंस्ट्रक्टेड हाउस है वो उसके बीच में बना हुआ हो।
सामान्यतया वास्तु में, और बड़े शहरों में तो इस बात का उल्लेख होता है कि हम साइड बेक का मतलब होता है हर दिशा में हवा और रोशनी के लिए जगह छोड़े, निश्चित रूप से हमें परिक्रमा लगाने की जगह मिल जाएगी। इसके पीछे यह भी लॉजिक रहा है। लेकिन कई बार हम आधुनिक कॉलोनीज में हम देख रहे हैं जहां 50 वर्ग गज के, 60 वर्ग गज के, 100 वर्ग गज के अब प्लॉट्स कटने लग गए हैं। वहां एक से एक मकान जुड़े हुए हैं या अपार्टमेंट है और वहां वास्तु दोष है। तो भाई देखिए, ऐसा होता है जैसे जप 3 प्रकार का होता है, मानसिक होता है, वाचिक होता है, और मानसिक, वाचिक और एक और होता है। तो 3 प्रकार के जप होते हैं। एक जो बोलते हैं दूसरों को सुनाई देता है, दूसरा जो कंठ से बोलते हैं और खुद को सुनाई देता है, और तीसरा जो मन से करते हैं। ये जो मानसिक रूप से है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है जप में। और मैं यहां पर बता दूं कि अगर आपको ऐसी जगह नहीं मिलती है कि अब आप चौथे माले पर रहते हैं, चौथी स्टोरी पर रहते हैं, प्लॉट नंबर 124 है और आपके सब तरफ इधर उधर फ्लैट्स बने हुए हैं, अब आप परिक्रमा कैसे लगाए? तो ऐसी परिस्थिति में पहली बात, आप जहां पूजा कर रहे हैं उत्तर या पूरब मुखी होकर वहां आंख बंद करके मौन रहकर खड़े हो जाए। और दूसरी बात यह है कि आप वहीं खड़े खड़े आंख मूंद कर कल्पना करें कि आप अपने उस फ्लैट या उस इंडिपेंडेंट होम यानी कि घर की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। लेकिन यह कल्पना करने के साथ साथ एक आपको मंत्र, प्रदक्षिणा मंत्र बोलना होगा, और वह मंत्र यह है, यानी कानी च पापनी जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। मैं पुनः यह मंत्र रिपीट कर रहा हूं, आप इसे बार बार सुन कर याद कर ले या अपने कागज पर लिख ले। यानी कानी च पापनी जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। और यह बोलते हुए आप अपने ही स्थान पर यह कल्पना करें कि आप अपने फ्लैट या मकान के चारों तरफ क्लॉकवाइज दाहिने हाथ की तरफ से 3 या 7 परिक्रमा लगा रहे हैं। देखिए, बिन गए सो मोती, ये एक कहावत है। लाखों रुपए का मकान दोबारा पहले वाले को बेचकर बनवाना या क्रय करना एक आम बात या सामान्य बात नहीं है। इसलिए ये तो तय रखना ही पड़ेगा कि उसका कोई ना कोई उपाय, रेमेडी निकाली जाए, जिससे कि आप अपने परिवार के साथ सुख के साथ जीवन जी सके। सुख क्या है, मैं आपको बहुत ही संक्षेप में बता देता हूं। आप ब्रेकफास्ट बड़े आनंद से करें, लंच डिनर बड़े आनंद से करें, बच्चे बड़े आनंद से पढ़े, पति पत्नी और सभी सदस्यों के अंदर बड़ा प्रेम भाव बना रहे, और रात को जब सोएं तो ईश्वर का नाम लेने के बाद तुरंत आपको नींद आ जाए। इससे ज्यादा बड़ा सुख और कोई दूसरा नहीं होता है। माफ कीजिए, ध्यान रखिए, रुपए की जरूरत जरूर होती है, लेकिन रुपए के पीछे दौड़ने वाला सुखी कभी भी नहीं हो सकता है। सुख आपके भीतर छुपा हुआ है। खैर, मैं आपको यही कहूंगा कि वास्तु दोष जो दूर नहीं किया जा सकता है, अभी जो आपको मैंने उपाय बताया है, यदि आप यह उपाय करेंगे, मुझे उम्मीद है अगर आप इस पर विश्वास रखते, मैं हर अपने एपिसोड में यही बात रिपीट करता हूं। आप सोचे कि साइंटिफिकली मैं लेबोरेटरी में जाकर प्रूव
शुरू करके बताऊंगा या चंद्रमा पर यान ले जाकर मैं बताऊंगा कि वहां जो गुरुत्वीय बल है वो पृथ्वी की तुलना में 1/6 है, तो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता है। यह तो हमें प्रकृति में और प्रकृति के नियमों में विश्वास रखना पड़ेगा। आपका वास्तु दोष निश्चित रूप से आपको परेशान नहीं करेगा और एक सुखी जीवन आप अपने गृहस्थ के साथ बिता सकते हैं। इसी शुभ कामना के साथ जय श्री कृष्ण।